आपके वो कोई तौकीर रजा साहब हैं, उन्होंने कहा था। तब हमने उनको समझाइश दी थी कि हम आपकी बकरीद पे तो नहीं बोलते, आपके पैसों से तो हम पटाखे जलाते नहीं, आपके पैसों से तो हम दिया जलाते नहीं। भारत हमारा है, जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता हमें भी देश की है, उतनी चिंता हमें भी प्रदूषण की है। पर हम आपके मजहब में नहीं बोलते हैं तो आप हमारे मजहब में मत बोलो। किसानों पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पे, उसकी मजबूरी है, पराली वो हमेशा से जलाता रहा है, उसे जलाना ही पड़ेगी। तो किसान जो अन्नदाता है उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पर। तो पटाखे बिना वजह आप जला रहे हो, खुशी का इजहार करने के लिए थोड़े से जला लो, 1000-2000 के जला लो, लाखों रुपए के, अरबों रुपए की आतिशबाजी। ये देश का नुकसान हो रहा है, देश के धन में आग लगाने का काम किया जा रहा है। मेरा कहना ऐसा है कि देश में देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? ये जो विरोध कर रहे थे, आज आपने दीपावली मनाई है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, हमारे विषय में जो आया था उस बात पर हमने ठीक ऐसे जवाब दिया था कि हमारे सनातन धर्म की कम्युनिटी, सनातन के लोग, सनातन हिंदुत्व को मानने वाले लोग अपने धर्म का उत्साह वर्धन के साथ अगर कोई मना रहा है तो उसमें रोक लगाना, कमेंटबाजी करना, और आपका मजहब अलग है, आपके वो कोई तौकीर रजा साहब हैं, उन्होंने कहा था। तब हमने उनको समझाइश दी थी कि हम आपकी बकरीद पे तो नहीं बोलते, आपके पैसों से तो हम पटाखे जलाते नहीं, आपके पैसों से तो हम दिया जलाते नहीं। भारत हमारा है, जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता हमें भी देश की है, उतनी चिंता हमें भी प्रदूषण की है। पर हम आपके मजहब में नहीं बोलते हैं तो आप हमारे मजहब में मत बोलो। और कोई इस तरफ से जवाब दे नहीं रहा था, तो हमने कोई, हमारा उद्देश्य हिंदू मुसलमान करना नहीं है, किसी भी मजहब को नीचा दिखाना नहीं, किसी की बेइज्जती करना भी नहीं। लेकिन कोई जब हमारे सनातन के लिए बोले और सब चुप हो जाए तो फिर हमारा मन बहुत ज्यादा बुदबुदाने लगता है और हम फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है हमें प्रभु ने इसीलिए कृपा की है, इसीलिए शायद उन्होंने भेजा, तो हम अपना कार्य कर रहे हैं, सनातन का प्रचार और विचार दोनों कर रहे हैं, तो अच्छे से होगा। सब लोग अपना ख्याल रखें। कि क्या किसी मुसलमान ने कहा है कि पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए? क्या किसी मुसलमान ने यह बयान दिया है कि होली नहीं खेलनी चाहिए? फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बकरीद पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? बकरीद ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना यह है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि इन तमाम लोगों की बात मत कीजिए। वो चारों शंकराचार्य जिनको राम मंदिर की स्थापना के वक्त नजरअंदाज किया गया, जिनकी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, उनसे आतिशबाजी के सिलसिले में अगर आप सवाल करोगे तो वो भी वही बात कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहना ऐसा है कि देश में देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? तो मैं ये कहता हूं कि ये चारों शंकराचार्य जो है इनको आगे आना चाहिए, और हिंदू जो संजीदा धर्म गुरु हैं उन लोगों को इस सिलसिले में वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हमारे उलमा ने काम किया था। हमारे यहाँ भी शब बरात के मौके पर बेतहाशा आतिशबाजी छोड़ी जाती थी, लेकिन हमारे उलमा ने इस तरफ संज्ञान लिया, इस तरफ तवज्जो दी
और उन्होंने शदीद पाबंदी लगाई कि त्योहार में आतिशबाजी करने का एक तो देश के पैसे की बर्बादी है, दूसरे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और जान का खतरा होता है इससे। इसलिए आतिशबाजी नहीं छोड़ी जाएगी। तो हम अपनी खुशी का इजहार दूसरे तरीकों से करते हैं। और वैसे ही मैं कहता हूं कि आतिशबाजी छोड़ी जाए या ना छोड़ी जाए या कितनी छोड़ी जाए, ये सवाल अगर जो संजीदा धर्मगुरु हैं वो लोग इस तरफ तवज्जो दें और अपने समाज को समझाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं माहौल बन सकता है। वरना हमें मेरे तो किसी भी बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद पे जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। उनका कहना है कि जो पटाखों का कोई भी हो, किसी का भी कहना हो, पटाखों का विरोध करता है उसके यहाँ जाके सुतली बम बजाए। बिल्कुल सोचनी नहीं अपने भाई। मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पटाखों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आतिशबाजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ लिमिट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि बंद होना चाहिए। तो जब आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी तो मेरी भी नहीं मानोगे, मुझे पता है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए, शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य हैं उनको आगे आना चाहिए और अपने समाज को समझाना चाहिए। और मैं दावे से कहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं, अगर ये सवाल आप शंकराचार्य से जाके करेंगे तो वो भी यही बात कहेंगे जो मैंने कही है। पटाखों की पाबंदी लग जानी चाहिए। पटाखे नहीं, खुशी का इजहार उतना किया जाना चाहिए, एक लिमिट तय होनी चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, बेतहाशा आप आतिशबाजी छोड़ोगे। गरीब आदमी के पास उतना पैसा नहीं, कर्जा ला के छोड़ेगा। खुशी का इजहार करने के लिए रोशनी कीजिए, थोड़ी आतिशबाजी छोड़ दीजिए, धमाके थोड़े से कर लीजिए। तो धमाकों का तो आपको बड़ा शौक है, हमें भी शौक था, हमने तो खत्म कर दिया अपना। हमें भी बड़ा शौक था, हमारे बच्चों को बड़ा शौक था, लेकिन बड़े हादसे होते थे। हमारे उलमा ने रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा, अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा वो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। हम अब आतिशबाजी सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं छोड़ता है, मुसलमान अपने देश में पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। मेरी तमाम हिंदू समाज से ये दरख्वास्त है कि त्योहार मनाइए और त्योहार खुशियां मनाइए। रोशनी का त्योहार है, रोशनी कीजिए, पटाखे छोड़िए, आतिशबाजी छोड़िए, लेकिन इतनी आतिशबाजी छोड़िए जिससे देश में पॉल्यूशन की जो समस्या हो जाती है। किसानों पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पे, उसकी मजबूरी है, पराली वो हमेशा से जलाता रहा है, उसे जलाना ही पड़ेगी। तो किसान जो अन्नदाता है उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पर। तो पटाखे बिला वजह आप जला रहे हो, खुशी का इजहार करने के लिए थोड़े से जला लो, 1000-2000 के जला लो, लाखों रुपए के, अरबों रुपए की आतिशबाजी, ये देश का नुकसान हो रहा है, देश के धन में आग लगाने का काम किया जा रहा है। तो मैं बहुत विनम्र निवेदन अपने हिंदू भाइयों से कर रहा हूं कि खुशी का इजहार करने के लिए आतिशबाजी भी छोड़िए, रोशनी भी कीजिए।